हैव बीन हियरिंग फ्रॉम हर, उसका हमने बहुत सारा सुना वर्कशॉप में सुना। तो अभी इंट्रोडक्शन है। शी इज डॉक्टर भवानी स्वामीनाथन इज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ होलिस्टिक वेलनेस कोच, और उनका खुद का एक फाउंडर सीरीज ऑफ आकांक्षा डिजायर फॉर वेलनेस यूट्यूब पे भी चला है। एंड शी इज अ सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर, and she has been treating many cases, and she has got an award too for the best outreach award for her research. And she has published many books. Her 3 books are already in the market. You can get it in Amazon and Kindle. So today she is a trained emotional counselor, and she gives training in neurobics, that is alternative therapy for lifestyle diseases, which is now common. So today let us directly hear from her and see what are the things she will be giving us. Okay, thank you. Thank you, Vinay, for this introduction. I hope I'm audible. Zada? Okay. So thank you, Veena ji, for this lovely introduction. And a very good evening. Some of the faces are which we met last week, some are new. So we will have जैसे हम लोग हेल्थ न्यूट्रिशन पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन की बात करते हैं ना, तो लोग बहुत घबरा जाते हैं। आज वो हम लोग ये हॉल में भी देख रहे हैं, क्योंकि जब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स लिखते हैं तो सब आते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन बोला तो गायब हो जाते हैं। ओके, सो बिकॉज पीपल थिंक दैट हेल्दी इज बोरिंग, एंड माई कंसेप्ट इज हेल्दी इज नॉट बोरिंग. So basically today I wanted to share a few wonderful things with you. It will be both in Hindi and English so that सबकी समझ में clearly आए. तो जैसे मैं छोटा सा PPT भी आप लोगों के लिए बनाया है, and दो वीना मैम has given the introduction, लेकिन ये है, मुझे नहीं पता था इतने प्यारे से शब्दों में ये मुझे introduce करेंगे, तो I had given my self introduction. So basically ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ठीक है. So I was basically a faculty member. 22 years का मेरा teaching experience है, and the main idea is to bring awareness amongst people about food and lifestyle. क्योंकि कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ गलती करते ही हैं, और उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हम गलती कर रहे हैं. हमें लगता है सब कुछ सही चल रहा है करके. ओके, फिर हम बाद में कंप्लेन करते हैं कि वेट बढ़ गया है, मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, बिल्कुल नहीं खाता हूँ, लेकिन मेरा शुगर बिल्कुल नॉर्मल में नहीं आता है, मैंने रसगुल्ले को हाथ भी नहीं लगाया, देखा भी नहीं, ऐसे सब करके. तो क्यों होता है? वी विल अंडरस्टैंड टुडे. सो दीज आर माई बुक्स विच यू कैन सी, विच इज़ अवेलेबल ऑन Amazon as well as Flipkart and ये. And I'm a regular columnist in Newsband, HT Health Shorts, and Date with Health. Okay, so, and right now I'm working with Get Set Up, which is an American organization which works for the older adults, senior citizens, उनके health and nutrition और meditation पे काम करते हैं, exercises पे. So I'm associated with them. So, okay, now directly we will come to the point, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है. मैं बहुत सारी बातें बताना चाहती हूँ. न्यूट्रिशन इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट जो क्विकली नहीं हो सकता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं. तो नंबर 1 थिंग इज, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एवरीवन हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ वेट, वो चाहे मेल हो फीमेल हो. एवरी एज ग्रुप पर्सन वांट्स टू, स्पेशली द फीमेल्स वांट्स टू फिट इन दैट जीन्स और कुर्ता जो 20 साल पहले पहनना था वो अभी भी पहनना है. ऐसे एक बहुत नशा सा रहता है. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कि कहीं ना कहीं हमारा वेट बढ़ने लगता है, और वो वेट बढ़ता क्यों है. सो दैट ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द रीजन्स दैट वाई आवर वेट इज इंक्रीजिंग. एंड I wanted to show this. Okay. Now there is something called as circadian rhythm. आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना है ये वर्ड सर्काडियन रिदम? एक बार हाथ उठाएं. 2, सिर्फ 2, ठीक है.
दूसरा एक वर्ड टर्म है बहुत आजकल पॉपुलर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज क्रोनोन्यूट्रिशन फॉर वेट लॉस। ये किसने सुना है, ज़रा हाथ ऊपर करें। ये दो चीज़ें बहुत पॉपुलर होती जा रही हैं आजकल। तो सर्काडियन रिदम, फर्स्ट वी विल कम टू दैट। सर्काडियन रिदम का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर में एक क्लॉक होती है, जैसे हम क्लॉक लगा के रखते हैं ना घर में, वो घड़ी कैसे चलती है क्लॉक वाइज 12, 1, 2, 3, उस तरह से ये क्लॉक भी हमारी बॉडी के अंदर चलता है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हुआ था, ऑल दीज एविडेंसेस विद एक्सपेरिमेंट आई शेयर विद यू सो दैट आपको भी समझ में आएगा क्लियर कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं करके। क्योंकि हमारी अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, हमारे रिपोर्ट्स ठीक नहीं आ रहे हैं, तो कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। तो जो सर्काडियन रिदम मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो क्लॉक है, अब सपोज फॉर एग्जांपल मैं वीणा जी को किसी रूम में बंद कर देती हूँ जहाँ पे खिड़की भी नहीं है, पूरे हर जगह वॉल है, सब कुछ बंद है, मतलब जैसे अनारकली को दीवार में चिपकाया गया था, समझो उस तरह से, ठीक है। कहीं से कोई लाइट नहीं आ रहा है, सब कुछ अंधेरा है, टोटल डार्कनेस, ठीक है। लेकिन उस अंधेरे वाले रूम में रहते हुए भी वीणा जी को पता चल सकता है कि अभी दिन है या रात है। आप एग्री करते हो इस बात को? पूरा अंधेरा है, कहीं से एक इतनी भी रोशनी नहीं घुस सकती है कमरे के अंदर, टोटली दीवार के अंदर आप समझ लीजिए अनारकली बैठी है, फिर भी उसमें वो चाहे अनारकली हो या वीणा जी, लेकिन वो बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि अभी दिन चल रहा है कि रात चल रही है। कैसे कैसे आइडिया, एनी आइडिया? आप कुछ ऐसे ही थोड़ा सा, हम लोग बहुत बिकॉज बॉडी डिमांड करती है ना चीज़ों के लिए। करेक्ट, एब्सोल्युटली फाइन, राइट आंसर। सी जब जैसे सुबह होती है तो हमें भूख लगती है, तो वो जैसे भूख लगेगी तो समझ में आता है दिन का टाइम चल रहा है, नींद आती है मतलब रात का टाइम चल रहा है, तो हमारे अंदर का जो क्लॉक है वो बिल्कुल सही ऊपर वाले में फिट करके भेजा है। लेकिन हमने बहुत सारी गलतियाँ की है, ठीक है। कितने लोगों ने, आप लोगों ने मिडनाइट स्नैकिंग सुना होगा? मिडनाइट स्नैकिंग बहुत पॉपुलर हो गया अभी। तो मैं अमूल लाइफ में मैंने 2 साल शो किया था, क्योंकि ये जो लॉकडाउन के टाइम पे ऑनलाइन होता था, तो न्यूट्रिशनल थर्सडेज करके उन्होंने निकाला था। तो वो फर्स्ट मेरे पास अप्रोच करने आए थे कि क्या आप मिडनाइट स्नैकिंग की रेसिपीज़ देंगे क्या। मैंने कहा भूल जाइए, मैं अमूल के एक के पास भी नहीं आऊँगी, क्योंकि वो टोटली रॉन्ग कंसेप्ट है और उसको आजकल बहुत फॉलो कर रहे हैं लोग। तो हमारा जो बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, दैट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ अ टाइम टू वर्क। एवरी ऑर्गन इन आवर बॉडी इट हैज़ अ स्पेसिफिक टाइम टू वर्क। वो उस टाइम पे ही काम करेगा। जब हम उसको ज़बरदस्ती काम कराते हैं अलग टाइम पे, आप में से बहुत सारे लोग वर्किंग होंगे या आप रिटायर्ड होंगे, आपने कभी जॉब किया होगा, तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हम लोग जैसे कॉलेज और स्कूल में जो पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं, हमारे ऊपर बहुत बर्डन डाला जाता था। कैसे पता है कि हमको कंटिन्यूअस 8 या 9 लेक्चर्स देना पड़ता है, बीच में एक ऑफ मिलेगा, तो हम बहुत खुश होकर बैठे थे, एक ऑफ मिल रहा है, उसमें हम पेपर करेक्शन कर लेंगे या कुछ और काम कर लेंगे। तो उसमें हमको प्रॉक्सी दे दिया जाता है, जो टीचर एब्सेंट है उसकी जगह पे जाके काम करो। फिर जब इस तरह से बहुत होता है तो एक इंसान पे कितना प्रेशर आता है, राइट। वैसे ही हमारी जो सिस्टम है उसके हर एक का एक टाइम होता है फंक्शन करने का। आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, एक अपने ही यहाँ के एक डॉक्टर है मुंबई के, बहुत फेमस कार्डियोलॉजिस्ट है। तो उनसे जब मेरी दोस्ती हुई तो उन्होंने कहा भवानी, जब मैं यंग था, जब MBBS कर रहा था, जब कार्डियोलॉजी पढ़ रहा था, तो हमको है ना एज इंटर्न्स हम हॉस्पिटल में काम करते थे, और ठीक हमको सुबह जो 2:30, 3, 3:30 का टाइम होता है ना, जब नींद लगती है, वो टाइम पे हमको बुलाया जाता था, अर्जेंट है, ICU में एडमिट है पेशेंट, तुमको आना होगा, और एज इंटर्न्स हमको भागना पड़ता था। तो वो कहते थे कि समझ में नहीं आता था कि हार्ट अटैक क्यों इंसान को 3 बजे, 2:30 बजे, 3:30 बजे आ रहा है। वो सुबह के वक्त भी तो आ सकता है ताकि हम रेस्ट लेके हॉस्पिटल पहुँचे, क्योंकि वो टाइम जो है हमारी फंक्शनिंग का, हार्ट की फंक्शनिंग का टाइम होता है, लंग्स की फंक्शनिंग का, लिवर की फंक्शनिंग का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। सो एवरी ऑर्गन हैज़ अ स्पेसिफिक टाइम टू फंक्शन। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसकी फंक्शनिंग जो है उसको बहुत ध्यान से उसको करना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअल में ये बेचारा 24 घंटे काम करता है।
करता नहीं, हम उसको से करवाते हैं ज़बरदस्ती, क्योंकि खाने का इतना शौक होता है, तो ना जीभ को पसंद है और तकलीफ पेट उठाता है, करेक्ट। तो इस तरह से एक्स्ट्रा लोड डाल डाल के फिर हम उसको बर्न भी नहीं करते, तो बॉडी में फैट जमा होने लगता है। एक तो होता है फीमेल्स का हार्मोनल चेंजेस, 40+ में जो फैट जमा होता है वो डिफरेंट है, उस पर हम अलग तरीके से काम करते हैं। लेकिन जो अब देखो बॉडी में भी 3 टाइप्स की होती है, जिसको आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ कहते हैं। तो जो वात प्रकृति वाले होते हैं ना, उनका बहुत फास्ट वेट बढ़ता है और फास्ट घटता भी है। पित्त वाले बहुत जल्दी से बढ़ेगा नहीं, इससे घटाने का भी कोई चांस नहीं। लेकिन जो कफ प्रकृति वाले होते हैं, बड़ा मेहनत करना पड़ता है, उनको वेट जल्दी से घटता ही नहीं है। तो ये बॉडी की टेंडेंसी है। हम क्या करते हैं मिस्टेक, हम अपने बॉडी की टेंडेंसी हमें पता ही नहीं, हम उसके कुछ अगेंस्ट में करते हैं, एंड दैट गिव्स राइज टू द मेन problem, which I would call it as problem, and that is called as overweight or obesity. Basically it happens because of wrong eating habit, faulty lifestyle, okay, and eating at wrong time. Okay, there was a research done in some years back. Now this one again, now when you are overweight or obese, that will give rise to different lifestyle diseases, which can be diabetes, then PCOS है, उसके बाद थायराइड है, जितने भी हार्ट प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, सब कुछ सिर्फ एक रीज़न मेन क्या होता है कि हमारा वेट बढ़ा हुआ है। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर वेट। ओके, नाउ दिस आई डोंट नो वेदर दिस विल आई विल बी एबल टू, हाँ, ओके, नाउ दीज आर सर्टेन हैबिट्स विच हम अर्बन सोसाइटीज़ वाले थोड़ी थोड़ी गलतियाँ करते हैं। कहीं पे भी बैठ के खाना, टीवी देखते हुए खाना, ऑफ कोर्स वी हैव ऑल द रीजंस टू गिव कि मैं मेल चेक करते करते खा रहा हूँ, बट दोज थिंग्स आर ऑल्सो नॉट राइट। क्यों? क्योंकि हम इस चक्कर में एक्स्ट्रा खाते हैं। ओके, मैं जो आपको एक और एग्जांपल देने वाली थी, दैट इज़ एक रिसर्च हुआ था फॉरेन कंट्री में, वहाँ पे 2 ग्रुप्स बनाए गए थे। तो 2 ग्रुप्स ए एंड बी ग्रुप, जहाँ पे 30 पीपल थे हर एक ग्रुप में। तो ग्रुप ए जो था वो सब कुछ खाते थे, सब कुछ मतलब स्वीट्स, फ्राइड स्टफ, जो कैलोरीज जिसमें होती है सब चीज़ें खाते थे, पर वो बहुत डिसिप्लिन लाइफ लीड करते थे। डिसिप्लिन मतलब प्रॉपर टाइम पे उठना, वही टाइम पे खाना, फिर एक्सरसाइज करना, बहुत डिसिप्लिन लाइफ, लेकिन सब कुछ खाते थे। ठीक है। ग्रुप बी जो था बहुत चुन चुन के खाता था कि ये खा लेने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कैलोरीज संभाल के खाया, ये बहुत ध्यान से खाता था। फिर 6 महीने तक इन पे रिसर्च करने के बाद फाइनली एक कंक्लूजन निकाला गया, जिसमें देखा गया कि ग्रुप ए जो सब कुछ खाता है उनका वेट भी मैनेजेबल था, उनको कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ नहीं थी और बहुत हैप्पी भी रहते थे। ठीक है। और वही जो बहुत सोच समझ के खाते थे तो उनका वेट भी बढ़ा हुआ था और फिर उनके बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी थे। तो उसका मेन रीज़न था बिकॉज दे वर नॉट मेंटेनिंग द टाइमिंग्स। So timing is very very important, and that is called as chrononutrition for weight loss. In Western countries it has come up और बहुत जोश में चल रहा है। आप कुछ टर्म्स आपने सुना होगा। क्रोनोन्यूट्रिशन तो मैंने बता दिया। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत फैशन में है, बहुत फैशन में है। ठीक है, सबको आज लगे पड़े हुए हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करने में और बहुत सारे रीजंस देते हैं। व्हेन यू आर डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, ये ले सकते हो, वो ले सकते हो करके। अगर हम सचमुच देखें तो हमारा इंडियन सिस्टम जो है प्रॉपर दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए, जो ऋषि वाक भट्ट ने हजारों साल पहले दिनचर्या बुक में लिखा था। राइट फ्रॉम द टाइम यू गेट अप, व्हाट ऑल एक्टिविटीज यू हैव टू डू, एट व्हाट टाइम यू हैव टू ईट, एट व्हाट टाइम यू हैव टू स्लीप, सब कुछ दिया था। बट हम लोग थोड़ा सा अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में सब कुछ भूल रहे हैं। सो what we have to understand is अब हम अपने लाइफ में थोड़े चेंजेस कैसे लाएं, because we have to come to the point। आई बताऊँ
तो वी हैव टू कम टू द एग्जैक्ट पॉइंट कि करना क्या है हमें, ठीक है। अब समझ में तो आ गया, ये चीज़ें तो सबको पता है, वेट बढ़ रही है, वेट से ये होगा वो होगा, बट हम उसको अब कैसे चेकिंग करें, ठीक है, हमें करना क्या होगा। सो नंबर वन थिंग इज वी हैव टू मेंटेन अ वेरी डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। एंड लेट मी टेल यू, हम लोग सब बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, सबको पसंद है देखना, और सबको पता है अक्षय कुमार कैसा एक्टर है, उसका मजाक उड़ाया जाता है ना, कि बहुत लोग ऐसे कहा जाता है कि जब लोग एक्टर्स सोने के लिए घर जाते हैं 3-3:30 बजे, तो अक्षय कुमार बीच पे खड़ा होके एक्सरसाइज करता हुआ दिखता है, और उसको ज़रा भी इस बात का दुख नहीं है। तो वाई? बिकॉज ही इज लीडिंग सच अ लाइफ। नॉट, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ हर एक को करना है, बट स्टिल वी हैव टू मेंटेन a certain protocol if we want to lead a very healthy life, ठीक है। तो उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें रात में हमारे, we will start at from the night ना, क्योंकि नाइट की प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होती है। नंबर वन इज स्लीपिंग टाइम शुड बी वेरी प्रॉपर। अगर स्लीपिंग टाइम हमारी सही होगी तो 2 रीजंस उसके बेनिफिट्स हैं। एक तो हमारी नींद अच्छी होगी, सुबह हम फ्रेश उठेंगे, जल्दी उठेंगे, सो दैट यू गेट मोर टाइम टू डू एक्सरसाइज। Second important, very important thing is there are certain organs in our body that can function, that can do the repairing only when you are sleeping. हम जब सोते हैं तभी जाकर के वो ऑर्गन्स हमारे लिए काम कर रहे हैं हमारे शरीर के अंदर, लेकिन हम उनको इतनी तकलीफ दे रहे हैं। जैसे लिवर का टाइमिंग होता है 11 to 2 o'clock। आप इसके लिए अगर 10:30 बजे आप प्रिपरेशन करेंगे सोने की, अगर 11 बजे आप सो जाते हैं, सो योर लिवर विल गेट टिल 2 o'clock टाइम, इट विल गेट टू रिपेयर इटसेल्फ, ठीक है। सो उसके बाद में लंग्स, फिर हार्ट, इस तरह से हर एक ऑर्गन की जो रिपेयरिंग होती है। एंड मॉर्निंग में अराउंड आप देखोगे कभी भी 7:30-8 के बाद में ना बहुत तेज़ भूख लगती है। आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा 8, 8:30, 9 बजे तक काफ़ी रहा। दैट्स द रीज़न वाई 9 o'clock का एक टाइम सेट होता है ब्रेकफास्ट के लिए। व्हेन यू गो टू रेस्टोरेंट्स, व्हेन यू गो टू होटल्स, आप देखोगे 10:30 बजे आप जाना, आपको बोल दिया जाएगा कि ब्रेकफास्ट काउंटर इज क्लोज्ड, अभी नहीं मिलेगा, डायरेक्टली यू कम फॉर द लंच। ऑब्जर्व किया ना आप लोगों ने? तो इसका मतलब ये नहीं है कि होटल वालों को शेफ्स को तकलीफ हो रही है कुछ बनाने में, बट एक्चुअल में विदाउट नोइंग, हम ये नॉलेज, हमें इतना अवेयरनेस नहीं था, बट फिर भी हम फॉलो कर रहे हैं। सो दैट टाइमिंग मॉर्निंग जैसे सनराइज होता है, हमारी पित्त बहुत हाई होती है। पित्त जितना हाई होगा हमें भूख उतनी लगेगी। जब अच्छी भूख लगती है और हम प्रॉपर चीज़ खाते हैं जो खाने के लिए ही बनी है, टाइम पास वाली नहीं, a good food when you eat, you can digest all those food. Let me tell you, because being Indians, we are always saying something negative about the Indian food. मैंने एक बार किसी बहुत अच्छे क्या कहते हैं न्यूज़पेपर के इसमें देखा था, जहाँ पे हर इंडियन मिठाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मालपुआ, जितने भी इंडियन स्वीट्स होते हैं ना, उसकी कैलोरीज डाल करके इतना इस तरह से वो आर्टिकल बनाया था कि पढ़ने वाला डर जाए। जो एक भी गुलाब जामुन खाता हो ना, घबरा के बंद कर देगा खाना। बट आप सोचो कितने सारे हिडन फैट्स हम खाते हैं। हिडन फैट्स का क्या मतलब है? जो दिखता नहीं है। आज अगर मैं इनके चपाती में घी लगाऊं तो ये बोलेंगे नहीं नहीं घी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा घी फिर गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन क्योंकि घी दिखता है, तेल दिखता है, लेकिन ऐसे हिडन फैट्स होते हैं। जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स, बोलने के लिए सब कुछ होता है, ग्लूटेन फ्री, फैट फ्री, अब बहुत सारे पैकेट्स में आजकल कोलेस्ट्रॉल फ्री, सब फ्री 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 लिखा रहता है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ भी फ्री नहीं होता है। सो नंबर वन इज, हम जो ये सारी जो चीज़ें खाते हैं जो वेस्ट से हमने लिया है, ऑल दीज बेकरी आइटम्स, ब्रेड इज कंसिडर्ड एज अ वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट, बिकॉज ब्रेड के बीच में 2 ककड़ी, 1 टमाटर और कुछ और डाल दिया जाता है, तो बोलते वेजिटेबल सैंडविच बन गया है करके। बट द बेस इटसेल्फ इज नॉट अ हेल्दियर ऑप्शन, बिकॉज इन अ कंट्री लाइक इंडिया वी गेट एवरीथिंग। आपने ना एक किसी ने कहा था बहुत सुंदर
कि जो इंसान पैदा होता है वो मरने तक अगर हर दिन तीनों टाइम अलग अलग वैरायटीज़ बना के खाए तो उसके जीवन पूरी ज़िंदगी में किसी भी डिश को रिपीट नहीं करेगा। मतलब आप साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट जिधर जो इतने डिशेज हैं हमारे पास, बट वाई वी आर कंसिडरिंग सैंडविच एज अ हेल्दी फूड? बिकॉज इट्स ईजियर, इट्स कॉल्ड एज कन्वीनियंस फूड। एनीथिंग विच इज़ कन्वीनियंट फॉर अस, उसमें कुछ एक्स्ट्रा लगा के हम बोल देते हेल्दी है करके। बच्चे को बिस्किट दे के भेजना बहुत ईजी लगता है, कुकीज़ देना बहुत ईजी लगता है, बिकॉज हम फिर बोलते हैं कुकीज़ भी रागी की कुकीज़ है, कुकीज़ फैट फ्री है, कुकीज़ में गुड़ डाला है, चीनी नहीं डाला है। बट ऑफकोर्स कुकीज़ आर कुकीज़, breads are breads, because all these are bakery products, and whenever we are eating, making the bakery product, because I myself work with the department of bakery, मुझे पता है कि हम जितनी भी कोशिश करें ऐसे बिना फैट के क्रिस्पी बहुत अच्छी, आप घर पे ब्रेड बना के देखो ना, मैंने खुद में बहुत बार ट्राई किया है। वो ब्रेड अगर आप इसका जवारे का बनाओ, बाजरे का, रागी का, वो टूटता जाएगा। फिर मेरे घर पे ऐसे होने लग गया था, लोग पूछते ये नई चीज़ कौन सी है, समझ में नहीं आ रहा है, तो बोलना पड़ता था ये ब्रेड है। अच्छा ब्रेड ऐसे, ब्रेड तो खाती नहीं है तो घर में बनाने की क्या ज़रूरत है, मतलब देखने में इतना अजीब लगता था। सो अनलेस यू आर पुटिंग दैट अमाउंट ऑफ फैट इन इट, उसकी जो बेकिंग जो पाउडर या जो सोडा होता है, जब तक वो सब नहीं जाएगा वो बेकिंग अच्छी नहीं होगी, नंबर वन। सेकेंड, द मोमेंट यू स्टार्ट बेकिंग, क्योंकि हम हाई टेम्परेचर पे बेक करते हैं, आप सबको पता होगा, बहुत हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। और उस टेम्परेचर पे जब फैट जाता है, कोई भी फैट आपने जो भी यूज़ किया है, फैट में जो फैट्स होते हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड होती है, वो टूटने लगती है, और जैसे जैसे वो टूटने लगता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस फैट्स। नाउ वी ऑल शुड बिकम वेरी स्मार्ट कंज्यूमर्स, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, यंग स्टूडेंट्स, सब बहुत स्मार्ट कंज्यूमर, पैकेट देख देख के खरीदते हैं, उसमें आपको ट्रांस फैट करके मिलेगा। सो व्हाट इज़ द ट्रांस फैट? पूरी खाने से हम डरते हैं। हमारे घर पे पूरी बनती है तो जो लोगों को बहुत अजीब लगता है, कैसे भाई तुम्हारे घर पे पूरी बन, रेगुलर पूरी बनती है, बट पूरी हम खाएंगे ना तल के, और वो भी टेक्निक होता है, ऐसे बहुत बड़ी कढ़ाई में बहुत सारा तेल डाल के फिर हम उसको बार बार रीयूज़ कर रहे, नहीं, लिटिल अमाउंट ऑफ ऑयल यू टेक, फिर उसमें पूरी तलो, उस तरह से। सो ट्रांस फैट जो होता है, जब बार बार रीहीट होता है ऑयल, तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की जब बॉन्ड ब्रेक होती है, उसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम, माइनर कुछ इश्यू शुरू होगा फिर वो बड़ा होता है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। उसके बाद में जंक फूड मैक्सिमम उसमें आपको होता ही है, प्लस शुगर, जितने भी शुगर के आइटम्स हैं। सो शुगर के ऑल्टरनेटिव्स, इफ आई गेट टाइम आई विल टेल यू, एंड बिकॉज वी नीड टू हैव सम इंटरेक्शन ऑल्सो, आपके क्वेश्चंस होंगे ना, वो लास्ट में 10 मिनट्स लगते हैं। उसके बाद स्ट्रेस, स्ट्रेस नॉट नेसेसरी कि जॉब में जो जा रहे हैं उन्हीं को स्ट्रेस हो रहा है। आप रिटायर्ड होंगे, आप होम मेकर होंगे, आप ज़्यादा कुछ काम नहीं करने वाले होंगे, फिर भी स्ट्रेस होता है। क्यों होता है पता है? बताओ, या आप में से भी बता सकते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट सम आंसर्स फ्रॉम यू ऑल्सो। मैं ही बोलते जाओ कि बोरिंग ना जाए, सो ना जाओ आप लोग। स्ट्रेस है ना, नॉट नेसेसरी। आप देखो एक डेडलाइन होता है, हमें सपोज नीली जी जॉब पे जा रही है, उनको डेडलाइन दिया है, ये काम आपको फिनिश करना है, वो स्ट्रेस में काम कर रहे हैं। कोई भी डेडलाइन नहीं है, हम घर पे नहीं है, फिर भी स्ट्रेस होता है। कैसे होता है बता सकते हैं? Yes, I have stress to have to complete breakfast on time, lunch Okay, बनाना है, okay. because tuition बच्चों हाँ, को पढ़ाना है, correct. तो that is the stress ठीक है. about time. You have to finish everything on time. Okay. That is called stress. Okay, that's great, ma'am. Good. We have got one answer. She's absolutely right. A child has to go to the school. उसके फिर उसका डब्बा बनाओ, उसको पैक करो, सब कुछ. That's also a stress. Any other thing which you say? कि क्या बनाओ? अच्छा. हाँ, different कुछ बनाओ, और different. Good. I just open it, please क्या बनाना है? Something different you want. Okay. Same no answer. ठीक है. चलो. तो हाँ. So there are lot of varieties of stress we will get. जितने लोग हैं उतने बोलेंगे. ठीक है, ये तो है, ये एक्चुअल में आप काम करने वाले हो, आप सोच रहे हो, उसमें स्ट्रेस होता है। बट वन मोर टाइप ऑफ स्ट्रेस इज क्रिएटेड, इट्स क्रिएटेड बाय आवर ओन सेल्फ। ओवर थिंकिंग तो है ही, वो तो है ही, उसके अलावा जो मेन है, दो चीज़ें,
एक तो रात में टाइम पे सोना नहीं, जब हम सोते नहीं हैं तो हमारे कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं. सेकेंड, आई टेल यू विच आई हैव सीन इन माई फैमिली इटसेल्फ, आप बुरा मत मानिएगा, जो हमारे घर पे रिटायर्ड जो सीनियर्स हैं ना, बहुत ज़्यादा सीरियल देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, फिर उसमें से स्ट्रेस होता है. आई टेल यू माई मदर का एग्जाम्पल देती हूँ. वो कुछ एक देख लेगी, फिर उस पर दिमाग चलता रहेगा, ये ऐसे क्यों हुआ, क्या उसमें नींद नहीं आती है. सो बेसिकली इट्स इफ यू आर वॉचिंग नेटफ्लिक्स, इफ यू आर वॉचिंग कोई भी आप देखते हो, बहुत देर रात तक बैठ के देखते हो, तो हम एन्जॉयमेंट के लिए एक टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, एक सीरियल देख रहे हैं, बट दैट डज नॉट रिमेन एज एन्जॉयमेंट. वो डीप हमारे माइंड में जा करके कहीं ना कहीं अटैक करता है, हमें खुद को नहीं पता होता है. सो एक तो हम बहुत देर रात तक जगे, वही गलती हुई, अपने स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाया. फिर जो हमने चीज़ें कंज्यूम किया टीवी पे से या फ़ोन में से, वो भी हमारे अंदर जा कर के हमारी हेल्थ को ख़राब करती है. सो दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स स्ट्रेस का. देन ओके, नाउ दिस इज़ द चिल्ड्रन. अभी आई एम नॉट, आई जस्ट स्किप दिस स्लाइड. बच्चे तो आजकल कोई खास खेलते नहीं है, वीडियो गेम सब चालू रहता है, बट दिस इज समथिंग, दो we will not go deep in this because 3 days meditation workshop we did, some of you had attended also. तो बेसिकली हमारे इमोशंस से भी हमें बहुत सारी बीमारियां होती है, जो हमारे इमोशंस नेगेटिव होते हैं. तो सो वी विल डिस्कस दिस मे बी इन some other time. सो नाउ डॉक्टर कलाम, हमने तो अभी इसमें कोविड के टाइम पे हम लोगों के पास जूम आया, हमने ऑनलाइन सब कुछ किया. वे बैक इन 1990s में डॉक्टर कलाम ने ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया था, विच वॉज 3D प्रोग्राम जिसको कहा जाता था. दैट वॉज स्टार्टेड फॉर द पीपल हु वर सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम. सो इसको 3 डायमेंशनल अप्रोच उन्होंने नाम दिया था, जहाँ पे एक्सरसाइज, डाइट एंड मेडिटेशन, ये तीनों टेक्निक से विदाउट एनी मेडिकेशन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज वॉज रिवर्स्ड. ये अपने आप में एक यूनिक टेक्निक था, ये उतने साल पहले हुआ था. एंड इसी टेक्निक को लेकर के आई ऑल्सो वर्कड, मैंने कोविड के थोड़े टाइम पहले अपना PhD रिसर्च स्टार्ट किया था. सो आई वांटेड टू वर्क ऑन डायबिटीज़, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन ही डायबिटीज़ है, तो आई एम डायबिटीज़ एजुकेटर. तो उसमें हम लोगों ने यही 3 चीज़ों को लेके काम किया था. सो वेयर द फूड, क्योंकि फूड में वन इज डिसिप्लिन, सेकेंड इज इफ यू रियली वांट टू लूज वेट, आप सचमुच अगर बहुत, क्योंकि वेट बहुत बढ़ गया तो डॉक्टर खुद कहता है ना वजन घटा के आओ, तो सचमुच अगर आप वेट घटाना चाहते हो तो उसके लिए समवेयर यू हैव टू स्विच टू, इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन यू हैव टू स्विच टू वेजिटेरियनिज्म. और वीगन में जब जाते हैं तो और फास्ट वेट लॉस होता है, प्लस योर बॉडी बिकम्स हेल्दी. आई रिमेंबर वन पर्सन, वो 50+ के थे, तो उन्होंने ही वन सम अवार्ड, तो उन्होंने कितने तो भी किलोमीटर्स कवर किए थे, बट ही लुक्स वेरी यंग, 50+ जैसे लगते ही है. तो उनका जब इंटरव्यू हुआ था, फॉरगेटिंग हिज नेम, उनका इंटरव्यू हुआ था तो पूछा गया था कि इतना कैसे आप में एनर्जी है. तो ही सेड कि आई वॉज टोटल हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, और मैंने जब वीगन बना तो ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी में इतनी एनर्जी आ गई, बिकॉज हमारे सेल्स जो है ना रिजुविनेट होते हैं. सो वीगनिज्म इज वन वे, सेकेंड इज एक्सरसाइजिंग ऑफ कोर्स, एंड थर्ड इज मेडिटेशन, बिकॉज समवेयर एज यू ऑल सेड दैट स्ट्रेस, हमारी नेगेटिविटी, उस पर भी हमें काम करना है. सो यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग दिस फॉर योर वेट एज वेल एज द हेल्थ, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, सो दिस साइंटिस्ट, ये मैं कितना ओके, ठीक है. ओके, सो दिस इज जस्ट आई एम शेयरिंग फ्यू स्लाइड्स, जहाँ पे ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम, बिकॉज सबका ऑनलाइन चल रहा था, तो वी डिड ग्रुप एक्सरसाइजेस, बिकॉज दीज दे वर ऑल डायबिटिक पेशेंट्स, सबका हाई डायबिटीज़ था. तो उन्होंने एक्सरसाइज किया साथ में. फिर ऑफ कोर्स क्योंकि बार बार कुछ ना कुछ हमें मोटिवेट करते रहना पड़ता है, तो फिर मोटिवेट करने के लिए हमें उनको थोड़ा सा
बूस्ट करना पड़ता है। नहीं तो हम जैसे क्या होता है ना, अगर आपको सपोज मैंने इनको दे दिया डाइट प्लान, इनको बोल दिया, फिर क्या होता है थोड़े दिन बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं दिमाग थोड़ा बदमाश होता है ना, थोड़ा मस्ती करने लगता है, फिर गड़बड़ होती है। तो इसलिए एक माँ भी बच्चे के पीछे लगी रहती है ना, होमवर्क करो, तो ऐसे कोई मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो वो बहुत ज़्यादा करने के बाद में देन ऑफकोर्स ये सब है ना करके, आई एम शोइंग द पिक्चर्स कि सीरियसली इन्होंने करके, और ये तो बहुत फनी लगेगा आपको क्योंकि टाइम बहुत था उस वक्त लोगों के पास, तो उनको बोला गया था, टास्क दिया गया था, आपके पास जो भी मटेरियल है किचन का उससे अपना पैनक्रियाज बनाओ, क्योंकि पैनक्रियाज में गड़बड़ है ना, डायबिटिक थे ये लोग, तो आटे से क्या क्या चीज़ों से इन्होंने पैनक्रियाज बनाया, बिकॉज दैट वॉज एक आपस में हम लोग का ये था कि हम कुछ स्पेशल कर रहे हैं करके। सो दिस इज हाउ फाइनली ये दिस देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बट ये मैंने थोड़े से फोटोज डाले हु एक्चुअली डिजाइन देयर ओन डेस्टिनी। अपने हेल्थ को इन्होंने बहुत अच्छे से वापस ठीक किया, ठीक है। तो आज का जो इंट्रोडक्टरी सेशन था, मेनली आई वांटेड टू टेल यू ऑल कि कुछ छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ। कोई भी आप एज के हो, कोई भी आप एज के हो, आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ना। तो उसमें क्या करें, हम जो चीटिंग करते हैं ना, अपने आप को ही धोखा देते हैं, पहले तो वो धोखा देना हमें बंद करना होगा, करेक्ट है ना। दूसरा है कि हमारा जो टाइमिंग्स है, उस टाइमिंग्स पे हमें बहुत ध्यान देना होगा। नाउ लास्ट पॉइंट वी विल कम, उसके बाद में क्वेश्चंस आपसे मैं लूँगी। लास्ट ईयर जो फास्टिंग की बात करते हैं, बहुत कॉमन हो गया ना फास्टिंग। नाउ व्हाट इज फास्टिंग एंड व्हाई शुड वी डू फास्टिंग? बिकॉज इंटरमिटेंट फास्टिंग फैशन में है, और ये कोई फैशनेबल चीज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज़ है। हम लोग के इंडियन सिस्टम में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी फास्टिंग करते हैं अपने अपने तरीके से। 2016 में जापानीज साइंटिस्ट ही वन द नोबेल प्राइज। उनका जो उनको नोबेल प्राइज मिला किस पे था, ऑटोफेजी इंड्यूस्ड ड्यूरिंग फास्टिंग। और ये 2016 अभी रिसेंट बात है, ठीक है। और ये चीज़ हमारे ऋषि मुनि और हमारे एंसेस्टर्स भी करते थे। सो ऑटोफेजी इंड्यूस्ड ड्यूरिंग फास्टिंग का मतलब ये होता है, कैंसर भी आजकल पता है इस नेचुरोपैथ डॉक्टर्स जो होते हैं इसी बेसिस पे कैंसर ठीक करने में लगे हुए हैं। हम अपने शरीर को जितना ज़्यादा वो हंगर मोड में रखेंगे, हंगर नहीं कह सकते, फास्टिंग मोड में, तो हमारी सेल्स की रिपेयरिंग शुरू होती है। ओके, सेल्स जो है नए सेल्स बनने लगते हैं, ओल्ड सेल्स दे स्टार्ट वैनिशिंग, उसके बाद नए सेल्स बनते हैं जिसको हम कहते हैं रिजुविनेशन ऑफ सेल्स। तो सिंपल तरीके में अगर इसको समझें तो हमारे बॉडी के अंदर में एक सोल्जर है, ठीक है। उस सोल्जर का काम है डाइजेशन करना और हीलिंग करना। वो पूरे टाइम सिर्फ डाइजेशन में काम करते रहता है, हीलिंग नहीं करता है, ठीक है। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे 30-35 लोग बैठे हैं यहाँ पे, सपोज हम लोग डिसाइड करते हैं कि कहीं घूमने चलते हैं, तो घूमने चलते हैं कहाँ पे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ना, हंसना मत आप लोग, हम लोग ऐसे डिसाइड करते हैं कि चलो मंगलदास मार्केट जाके आते, थोड़ी शॉपिंग करते हैं। तो एक गाड़ी बुक करते हैं, छोटी सी कार, नॉट कार, एक छोटा सा मिनी बस, और हम लोग सब उसमें चलते हैं, ठीक है। बैठ गए, तो एग्जाम सपोज ये तीनों वॉशरूम गए थे और हम लोग भूल गए, हम लोग निकल गए, इनको छोड़ दिया हम लोगों ने, और आधे रास्ते जाने के बाद याद आ रहा है तीन जो सामने बैठे थे उनको तो हमने लिया ही नहीं। तो हम क्या करते, वापस उस गाड़ी को लेके आते रुनवाल को। आधा रास्ता चला गया था गाड़ी, वापस आता है तो क्या क्या चीज़ें वेस्ट हुई इसमें, पेट्रोल वेस्ट हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, करेक्ट, फ्यूल वेस्ट हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, एनर्जी वेस्ट हुआ, ठीक है। तीनों चीज़ें वेस्ट हुई, करेक्ट है ना। ओके, सिमिलरली जब हम खाना खाते हैं, जैसे मैं फ्रूट्स की बात नहीं कर रही हूँ, सैलड्स की बात नहीं, जो प्रॉपर हम मील खाते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने पहला, जैसे आप लंच के लिए बैठे, आपकी प्लेट में रोटी, दाल, सब्जी, चावल, अचार, पापड़, सब कुछ है, प्रॉपर इंडियन मील है। पहला जो आपने निवाला लिया, एक छोटे से पीस का रोटी,
जब हम वो मुंह में डालते हैं तभी हमारी डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और धीरे से पूरा फूड खत्म होने के बाद में कम से कम 6 घंटे लगते हैं उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट होने में। आप पता है एक बात, आप क्या खा रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत लोग फोकस करते हैं एकदम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें लेके खाने का जो बहुत एक्सपेंसिव है। कितनी भी आप एक्सपेंसिव चीज़ खाओ, लेकिन अगर उस फूड को आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे ना तो वो फूड वेस्ट है, क्योंकि डाइजेशन होने के बाद ही बॉडी में एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद में हर एक सेल को न्यूट्रिएंट्स पहुंचता है। जो लोग कंप्लेन करते हैं ना कि इतना अच्छे से खाया फिर भी मुझे बहुत एनर्जी वीक लग रही है बॉडी मेरी, बहुत टायर्ड लगता है, आप लोग देखोगे कुछ लोग है ना बहुत यॉर्निंग करते हैं, बैठे बैठे उबासी लेते हैं। हमारे क्लासरूम्स में जब स्टूडेंट्स लेते हैं ना ऐसे उबासी, बड़े बड़े लड़के होते हैं तो टीचर्स को ईगो हर्ट हो जाता है। मैं पढ़ा रहा हूँ और उस लड़के को मुंह खोल रहा है, मतलब इतना बोरिंग हो क्या, मैं चलो गेट आउट ऑफ द क्लास। और एक्चुअल में कोई भी एज का हो वो क्यों आ रही है, उसको इतनी टायर्डनेस क्यों हो रही है, क्योंकि बॉडी में एनर्जी ही नहीं है। बॉडी में क्यों एनर्जी नहीं है अच्छा खाने के बाद भी, क्योंकि हमने उस फूड को डाइजेस्ट ही नहीं किया। डाइजेस्ट नहीं किया तो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुआ और सेल्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, नंबर 1। सेकेंड, ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। क्यों कमी है ऑक्सीजन की, क्योंकि हमने ठीक ढंग से एक्सरसाइज नहीं किया, ठीक है। तो बॉडी में हमें एनर्जी लेवल्स अगर बढ़ाने हैं तो उसके लिए डाइजेशन फूड का होना बहुत ज़रूरी है, और डाइजेशन तभी होगा जब हम स्पेसिंग बराबर देंगे। ऐसे नहीं अभी खाया अच्छे से लंच और आधे घंटे के बाद में फ्रेंड आ गया घर पे, फ्रेंड आ गई तो चलो ऐसे ही टाइम पास, दो चार तो वेफर्स डालें, चिप्स चलेगा ठीक है, फिर थोड़े टाइम के बाद कुछ और, तो फिर वो एनर्जी वेस्ट होती है। जैसे हम बस में गए और आधे में आ गए ना, तो बॉडी स्टार्ट कर रही है हमारी डाइजेशन, वापस से वो स्टार्टिंग वाले मोड में आ जाती है। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है, ये फूड से रिलेटेड। सेकेंड इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हम सबको पता है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बात और है कि कोई लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, कोई लोग फोकस ही नहीं करते, बट एक्सरसाइज के बारे में सबको पता है। थर्ड एस्पेक्ट जिसपे मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ वो है क्वांटम हीलिंग एंड साइकोन्यूरोटिक्स। तो ये जो दो चीज़ें हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम माइंड के लेवल पे अपने बॉडी को भी फिर हील करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम फूड, देखो सिंपल एग्जांपल देती हूँ। सपोज आप बहुत अच्छा डाइट फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, जैसा आपको बोला गया है, आपको वेट लॉस करना है, डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना, बिल्कुल कर रहे हो। 10 दिन 15 दिन किया, 16वें दिन आपको कोई ला करके सिर्फ एक छोटा सा पीस चॉकलेट देता है, कुछ अच्छा, कुछ गुड न्यूज़ था, उसके इतना छोटा सा पीस चॉकलेट दिया। इतने छोटे से पीस चॉकलेट में बहुत कुछ हो नहीं जाएगा, लेकिन उसको जब हम हाथ में लेके मुंह में डालते हैं तो इतनी नेगेटिविटी के साथ में डालते हैं कि इतना अच्छा मैंने किया 15 दिन, अभी एक छोटे से पीस को खाना पड़ रहा है, ये खा के क्या हो जाएगा। सी दिस इज बहुत, ये पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए। वी डोंट थिंक इन दीज टर्म्स, बट उसकी वजह से देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इनसाइड अस विच इज़ नेगेटिव, एंड जिसकी वजह से फिर आप देखोगे वेट लॉस हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, उसको मैनेज करने में डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो बेसिकली सो साइकोन्यूरोटिक्स या फिर इसको जो एनर्जी हीलिंग हम लोग कहते हैं, जिसमें 3 थिंग्स आर इन्वॉल्व। इसमें एक तो होता है कलर थेरेपी, एक होता है साउंड थेरेपी एंड वन इज मुद्रा थेरेपी। ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। क्वांटम हीलिंग इज लिटिल डिफरेंट, अभी टाइम नहीं है तो उसमें नहीं जाते डिटेल में। तो एंड प्लस जो एनर्जी हीलिंग है, जैसे हमारे 102 एनर्जी सेंटर्स बॉडी में होते हैं, मेन और 7, तो वो 7 भी जब इम्बैलेंस होते हैं तो हम उसके लिए एक्सरसाइज करते हैं, स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हर एक सेंटर के लिए। तो ऑल दीज व्हेन यू कंबाइन एंड व्हेन यू लीड अ डिसिप्लिन लाइफ, देन यू फाइंड कि आपको वो डिफरेंस आपको पता चलेगा आपके हेल्थ में, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द केस स्टडीज जो हम लोगों ने किया था, एंड दिस इनका तो मैं क्विकली आपको 2 मिनट में बताती हूँ। बहुत फनी सा केस था इनका कि 72 ईयर्स ओल्ड,
और उनको हाई शुगर HbA1c उनका 13 पॉइंट समथिंग टच किया था। वो गए थे अपना कैटरैक्ट ऑपरेशन कराने, डॉक्टर ने बोला उनकी वाइफ को फ़ोन करके, इनका तो अंतिम टाइम आ गया है, ये कुछ हो नहीं सकता है इनका। ऑनेस्टली इसी वर्ड्स में उन्होंने बोला था, वो वीडियो भी है, मैं आपको शेयर करूँगी ग्रुप में। तो उनकी वाइफ बहुत घबरा गई, अभी क्या करें, वो भी थोड़ा डर गए। तो ऐसे ही व्हाट्सएप देखते देखते उनको मेरा नंबर मिला था, फिर वो डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम जो हम लोग का था उसमें ज्वाइन किया था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, मैं सबसे ज़्यादा एज वाले वही थे, और उन्होंने 23rd डे, मुझे अच्छे से याद है, 23rd डे उन्होंने वापस ये पूरा प्रोग्राम, डाइट, एक्सरसाइज, जो कलर मेडिटेशन हम लोगों ने किया, सब कुछ किया उन्होंने साथ में। 23rd डे जब उनका टेस्ट रिपोर्ट आया, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, एंड डॉक्टर ने कहा अभी कर देते हैं कैटरैक्ट ऑपरेशन। ये पूरा उन्होंने अपना रिकॉर्ड करके भेजा भी था, जो मैंने यूट्यूब चैनल में डाला है। सो यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। मतलब बोलने का मतलब ये है कि हम कुछ कुछ ऐसे छोड़ देते हैं ना, तो उसमें हमें इतना फ़ायदा नहीं मिलता है। सो दीज आर, ये सब अक्रॉस इंडिया हर जगह के लोग हैं। तो ये इनका रिपोर्ट था, बहुत चेंजेस आए थे। ये फीडबैक तो मैं आपको भेज दूँगी। एंड दीज आर सम ऑफ द लाइव जो इन लोगों ने बात किया है मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट टुडे। बिफोर वी टेक अप द क्वेश्चंस, सो ये तो इंट्रोडक्टरी सेशन जो आज का था, देख लो। इसके अलावा इट्स नाउ टेंटेटिव डेट्स भी कंफर्म नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस हॉल, में कहाँ मिलता है। तो 2 days का वर्कशॉप वी विल बी अगेन कंडक्टिंग। सो मीना जी, नीली जी एंड नीति 3 आर द ऑर्गेनाइजर्स। तो हम लोग अभी कंडक्ट करेंगे, इस डेट को प्लान किया है, ठीक है। तो यही जगह पे, एंड ये 2 days में होगा क्या। सो day 1 विल हैव दीज थिंग्स, वेयर जो लोग आप लोग एनरोल करते हो, रजिस्टर करते हो, सो इट विल बी फर्स्ट जनरल डाइट प्लान विल बी शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू। उसके बाद में जो चक्रा बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हमारा हार्मोनी में नहीं रहता, उसको बैलेंस करने के सिंपल एक्सरसाइजेस होते हैं। देन क्लैप थेरेपी एंड पैट थेरेपी, एंड ऑन day 2 we will be doing this is a very beautiful technique of sound therapy, mudra therapy and color therapy। तो इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा, बेसिक्स उसके आप सीखोगे, एंड बेसिक्स ऑफ क्वांटम हीलिंग, बिकॉज वो बहुत डीपर में जाना डिफिकल्ट होता है इन सच शॉर्ट टाइम। एंड देन सम ऑफ द नेचुरल रेमेडीज फॉर कॉमन एलिमेंट। सो दीज 2 days में आपको ये टेक अवेज रहेगा। And this is of course it will be a basic of minimum of charge is 2500 for 2 days। and इसके अलावा if you are interested in personal आपका consultation, so I am there। so these are the things where I work on, it will be 1-to-1 as per your convenience and my convenience, ठीक है। so this is I will share on the group। So I'll share the group